अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। नाजरीन, आज 19 मई 2025 बरोज़ पीर है। दोस्तों, इस वक्त इस वीडियो में दो बड़ी अहम ख़बरों से आप सब लोगों को आगाह किया जा रहा है। दोनों ही ख़बरें बहुत ख़ास है। एक ख़बर का ताल्लुक़ मौलाना महमूद मदनी साहब सदर जमीयतुल उलमा हिंद से है और दूसरी ख़बर का ताल्लुक़ संभल की शाही जामे मस्जिद से है। आइए दोस्तों, पहली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। दोस्तों, आपसे एक अपील करेंगे, अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। नाज़रीन, आपको बताएं, संभल शाही मस्जिद के सर्वे मामले में मस्जिद कमेटी को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल मस्जिद सर्वे मामले में मस्जिद कमेटी की अर्जी को खारिज कर दिया है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने मस्जिद कमेटी की नज़रसानी की अर्जी को खारिज करते हुए निचली अदालत के जरिए सर्वे के हुक्म को दुरुस्त ठहराया। हाई कोर्ट के इस फैसले से अब वाज़ेह हो गया है कि संभल की ज़िला अदालत में सर्वे का मुकदमा आगे चलेगा। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने मुस्लिम फरीक की दलीलें नामंजूर करते हुए फैसला सुनाया। हाई कोर्ट में सिविल कोर्ट के फैसले को किया गया था चैलेंज। दोस्तों, आपको बताएं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 13 मई को मस्जिद कमेटी की सिविल रिवीजन पिटीशन पर बहस मुकम्मल होने के बाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज रखा था। संभल की जामे मस्जिद और हरिहर मंदिर तनाज़े पर मस्जिद कमेटी के ज़रिए सिविल रिवीजन अर्जी दाखिल की गई थी। मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकदमे की बरकरारी से मुताल्लिक चैलेंज किया था। मस्जिद कमेटी ने सिविल कोर्ट के 19 नवंबर 2024 के फैसले को चैलेंज किया था। वाज़ेह है कि संभल की शाही जामे मस्जिद और हरिहर मंदिर मामले में 24 नवंबर को महंत ऋषि राज की अर्जी पर वकील विष्णु शंकर जैन ने अदालत में अपील की थी। सिविल कोर्ट के बाद मस्जिद बनाम मंदिर मामला हाई कोर्ट पहुंच गया। दुआ है अल्लाह ताला इस मस्जिद की हिफाजत फरमाए, हर तरीके से मुकम्मल हिफाजत फरमाए। ऐसा मालूम हो रहा है दोस्तों, जैसा कि बाबरी मस्जिद की तरह ये भी मस्जिद हाथों से निकलती हुई दिखाई दे रही है। अल्लाह ताला खैर फरमाए, अमन व अमान की सूरत हाल पैदा फरमाए। आप इस ताल्लुक़ से दोस्तों क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। आप सब लोगों से खुसूसी दुआओं की गुजारिश है। नाजरीन, एक और ख़बर है, जमीयतुल उलमा हिंद की जानिब से एक लेटर पैड जारी किया गया है। इसमें क्या लिखा है, आप अपनी स्क्रीन पर इस लेटर पैड को देख सकते हैं। इसमें लिखा गया है, प्रोफेसर अली ख़ान महमूद आबादी की गिरफ़्तारी पर इजहार तशवीश, हुकूमत पर तनकीद, मुल्क की मुखालिफत के हम पल्ला नहीं, मौलाना महमूद असद मदनी। नई दिल्ली 19 मई 2025। जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली ख़ान महमूद आबादी की गिरफ़्तारी पर तशवीश का इजहार करते हुए इसे आइनी हक़ की पामाली से ताबीर किया है। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की है कि इस मामले का जायज़ा इंसाफ के हकीकी उसूलों की रोशनी में लिया जाएगा। मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि प्रोफेसर अली ख़ान का जो बयान मेरे सामने है उसे बगावत या तौहीन के ज़ुमरे में पेश करना समझ से बालातर है। जहाँ तक तनकीद या इख्तिलाफ राय की बात है तो इसकी गुंजाइश और इजाज़त हासिल है, चाहे इसका ताल्लुक़ हुकूमत से क्यों ना हो। ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि हुकूमत या मुल्क के किसी तबके और तंजीम से इख्तिलाफ मुल्क की मुखालिफत के हम पल्ला नहीं है। मौलाना महमूद मदनी ने सरकार और इंतज़ामिया के दोहरे मेयार का भी तज़किरा करते हुए कहा कि एक तरफ मध्य प्रदेश हुकूमत के एक वज़ीर कर्नल सोफिया कुरैशी को दहशतगर्दों की बहन करार देते हैं, जिस पर अदालत की सरजनिश तो होती है, मगर हुकूमत या पार्टी की जानिब से हुनूज़ कोई तादेबी कार्रवाई अमल में नहीं आई, तो दूसरी तरफ प्रोफेसर अली को फौरी तौर पर गिरफ़्तार कर लिया जाता है, जबकि मज़कूरा वज़ीर का बयान मुल्क के इत्तिहाद की तहकीर है। ये रविश इंसाफ कायम करने वाले इदारों के तई लोगों में बेएतिमादी को फ़रोग़ देती है। मौलाना मदनी ने कहा कि इंसाफ के मुहाफ़िज़ इदारों को समझना चाहिए कि क़ानून का मकसद शहरियों की आज़ादी की हिफाजत है। एक जमहूरी निज़ाम में खौफ या खामोशी के बजाय एहतराम राय से इत्तिहाद कायम होता है। मौलाना मदनी ने हुकूमत हिंद से मोदी सरकार से पुरज़ोर मुतालबा किया है कि वो इस मामले में मुदाखलत करते हुए प्रोफेसर अली ख़ान की गैर मशरूत रिहाई के लिए फौरी और मौसर इक़दामात करे। जी हाँ नाज़रीन, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। दोस्तों, आपको बताते चले, BBC की शाये एक रिपोर्ट के मुताबिक
ऑपरेशन सिंदूर पर तबसरा करने पर प्रोफेसर अली खान महमूद आबाद की गिरफ्तारी। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हालिया तनाज़े के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर विमिका सिंह की प्रेस ब्रीफिंग के हवाले से सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले प्रोफेसर अली खान महमूद आबाद को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस गिरफ्तारी के खिलाफ सोशल मीडिया पर गर्मा गर्म बहस जारी है और इस हवाले से इंडिया में अशोका यूनिवर्सिटी टॉप ट्रेंड्स में शामिल है। उनकी गिरफ्तारी दिल्ली से मुत्तसिल रियासत हरियाणा की सोनीपत पुलिस के हाथों मकामी बाशिंदे योगेश की शिकायत की बुनियाद पर अमल में लाई गई है। हरियाणा पुलिस ने प्रोफेसर अली खान के खिलाफ दो बिरादरियों के दरमियान मुनाफरत पैदा करने की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया है। दोस्तों, प्रोफेसर अली खान हरियाणा की अशोका यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। उनके अहलिया ने BBC को बताया कि पुलिस इतवार की सुबह तकरीबन 6:30 बजे उनके घर पहुंची और प्रोफेसर अली खान को अपने साथ ले गई। नाजरीन, उनकी गिरफ्तारी को लेकर मुल्क भर में खूब सोशल मीडिया पर बहस चल रही है। आपको बताएं कि प्रोफेसर अली खान ने ऐसा क्या कहा कि उनकी गिरफ्तारी हो गई। आपको बताएं कि 8 मई को की गई एक पोस्ट में प्रोफेसर अली खान ने लिखा, मैं बहुत से दाएं बाजू के मुबस्सिरीन को कर्नल सोफिया कुरैशी की तारीफ़ करते हुए देखकर खुश हूँ, लेकिन शायद ये लोग इसी तरह मॉब लिंचिंग, घरों को मिसमार करने और BJP की मुनाफरत से मुतासिर अफराद के लिए आवाज़ उठा सकते हैं कि इन लोगों को इंडियन शहरी होने के नाते तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। प्रोफेसर अली खान ने लिखा, 2 ख़वातीन फ़ौजियों के ज़रिए मालूमात देने का नज़रिया अहम है, लेकिन इस नज़रिए को हकीकत में बदलना चाहिए, नहीं तो ये महज मुनाफ़क़त है। एक पोस्ट में प्रोफेसर ने सवाल उठाया था कि कुछ हिंदुत्व के हामी फ़ौज में खिदमात अंजाम देने वाली मुस्लिम खातून अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी की तारीफ़ कैसे कर सकते हैं, जबकि वही लोग मुल्क में हो रहे हुजूमी तशद्दुद, बुलडोज़र कार्रवाइयों और अक़लियतों पर होने वाले मज़ालिम पर खामोश है। उन्होंने लिखा था, प्रेस ब्रीफिंग की ऑप्टिक्स अहम है, लेकिन अगर ज़मीन पर कोई तब्दीली नहीं आई तो ये महज एक धोखा है। ताहम प्रोफेसर अली खान ने अपनी पोस्ट में इंडिया के तनूं की तारीफ़ की है। उन्होंने लिखा, आम मुसलमानों को दरपेश ज़मीनी हकीकत इससे मुख्तलिफ है जो हुकूमत दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन साथ ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर्नल सोफिया और विंग कमांडर विमिका सिंह की प्रेस ब्रीफिंग से पता चलता है कि इंडिया में तनू में यगानगत की सोच पर अमल पैरा है और एक ख्याल के तौर पर यह अभी पूरी तरह से मरा नहीं है। प्रोफेसर अली खान ने अपनी पोस्ट के आखिर में इंडियन झंडे के साथ जय हिंद लिखा है। बताया जा रहा है कि इस बयान की वजह से, इस पोस्ट की वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई है। दोस्तों, आप प्रोफेसर अली खान के ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। मौलाना महमूद मदनी साहब संभल की शाही जामा मस्जिद के ताल्लुक़ से आप क्या कहेंगे? अपनी राय ज़रूर पेश करें। एक दुआ या जुमला ज़रूर लिखिएगा और इसको शेयर कर दीजिए। दुआ है अल्लाह ताला भारतीय मुसलमानों की नुसरत व मदद फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।